हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। कल मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करा था जहाँ पर मैंने आपसे इन डेप्थ में इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि अभी फुल मून आने वाला है जो कि 13 जनवरी को है, इस मंथ का जो फुल मून है। और ये फुल मून पर सेकंड आपका क्लेंजिंग रिचुअल है। तो इससे पहले मैंने आपको फुल मून पर वाटर प्रिपेयर करना बताया है जो आपका मल्टीपर्पज़ होता है, कई सारी चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो ये आज का रिचुअल है ये पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने के लिए है, नेगेटिव जो एनर्जी है उसको रिलीज करने के लिए है। तो जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है जब भी आप नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। इससे पहले जो भी मैंने आपसे प्रेयर्स वगैरह शेयर करी वो सारी आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन जो एनर्जी क्लेंजिंग का प्रोसेस है वो लेंदी होता है, इतना आसान नहीं होता है। किसी एनर्जी वेम्पायर से आप कनेक्टेड रहे हो और अब तक उसका कनेक्शन आपके साथ में रहा है, जो एनर्जेटिक कनेक्शन है, तो आपकी एनर्जी उसे मिल रही होती है, तो वो क्यों ही उस एनर्जी को डिस्कनेक्ट करने देगा। तो ये एक पावरफुल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इसको कर पाते हो। अभी यहाँ पर क्या होता है, आप ब्लॉक नहीं लगा रहे हो, ब्लॉक लगाने का एक अलग प्रोसेस है, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। बट ये स्टेप है जो अभी तक मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको एक प्लेन पेपर लेना है, जैसे A4 साइज शीट आती है। आप ऐसे पेपर्स अपने पास में अब रखा करो, आपको टाइम टू टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, जब आप अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारा आई थिंक वर्बल था, आपको चाहे एफर्मेशन के थ्रू है या फिर प्रेयर्स हैं जो करनी है बैठकर। लेकिन अभी क्या है, अभी ये जो रिलीजिंग वाला काम है, तो यहाँ पर नोटबुक के लिए मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि होनी चाहिए आपके पास में, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो A4 साइज का पेपर होता है या फिर ब्लैंक शीट होती है, वाइट शीट। तो ये आपके पास में होनी चाहिए। इसका ना पूरा पैकेट आता है, अगर आप मंगा के रख लेते हो, ज़्यादा महंगा आता नहीं है। और मे भी जैसे अगर इस तरह का कुछ आपके पास में ये सॉर्ट ऑफ डायरी नोटबुक हो तो ये भी काम करता है। इसमें से पेपर निकाला एंड देन आप अपना काम कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि जैसे आपने इस पेपर को लिया, ब्लैंक पेपर है, यहाँ पर जो पेन आपको यूज़ करना है, इसमें ऐसा तो कोई कलर वाली बात नहीं है। आप ब्लू पेन यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे फॉर द टाइमिंग जो आपका रिलीजिंग रिचुअल है। तो यहाँ पर आपको जैसे अभी जो पहली चीज़ है कि आपको इंसान को रिलीज करना है। एग्जाम्पल की कोई नेगेटिव टॉक्सिक इंसान है जिससे आप फिजिकल लेवल पर डिस्कनेक्ट हो चुके हो, कि आप अब उस इंसान से आपकी बात नहीं होती है। तो अब यहाँ पर आपकी जो एनर्जी उसे मिल रही है अभी तक, तो एक तो क्या होगा कि और उसकी एनर्जी जो आप अभी तक कनेक्शन है कि वो आपसे एनर्जीज रिसीव कर पा रहा है या फिर कर पा रही है। एनर्जी वेम्पायर का कोई जेंडर नहीं होता, बड़े सारे होते हैं, तो आपको हर जेंडर में मिल जाएंगे। तो अब वो इंसान आपसे एनर्जी ना ले सके और जो आपकी एनर्जीज हैं वो आपको वापस मिले, इसका एक अलग प्रोसेस होता है जो मैं अपकमिंग वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये जो पर्टिकुलर रिचुअल है, जैसे कि जो एनर्जी क्लेंजिंग है, रिलीजिंग है, इसमें टाइम लगता है, इसके कई प्रोसेस होते हैं। तो आप क्या करोगे कि इस तरह से एक प्लेन पेपर लोगे, A4 साइज शीट है, और ये अब आपके पास में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आपको रिचुअल परफॉर्म करना है तो आप बाय करने जाओगे, परचेज करने जाओगे। इसका ना पूरा पैकेट आता है, वो आप मंगा के रख सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। आई थिंक मे बी 100 रुपीज़ के अंदर अंदर आ जाएगा। अब दूसरे क्या होता है, अगर आपके पास में नहीं है और अगर वो शीट नहीं मिलती है, तो इस तरह से ना नोटबुक्स आती हैं, तो आप ये भी रख सकते हो जो आपके पास में अब से होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है एनर्जी क्लेंजिंग, हीलिंग और रिलीजिंग में, वो सारा प्रेयर्स के थ्रू बताया है। वो सारे रिचुअल्स ही होते हैं जो आपको 21 टाइम्स बैठ कर बोलने हैं। तो अभी क्या है कि ये जो है ये बहुत पावरफुल रिचुअल होता है और ये फुल मून को ही आपको परफॉर्म करना है स्पेसिफिकली। तो जब फुल मून का क्या होता है, फुल मून आपका रिलीजिंग के लिए होता है, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव हैबिट्स हैं, उन सबको रिलीज करने के लिए। तो फुल मून पर ये सारे काम करे जाते हैं। तो अब एनर्जी रिलीजिंग है, चाहे आपका हैबिट्स है या फिर कोई और चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसको आपको फुल मून पर रिलीज करना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जब तक कि आप फाइनल लेवल में पहुंच नहीं जाते हो। और उसके बाद भी आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको परफॉर्म करना पड़ता है फुल मून और न्यू मून पर। वो मैं अपकमिंग वीडियोज में डेफिनेटली आपसे शेयर कर दूंगी। तो अभी आज जो करना है ये है कि ऐसे इंसान की रिलीजिंग आप कर रहे हो जिससे फिजिकली आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो, कि फिजिकल लाइफ में 3D में अब आपका कनेक्शन उस इंसान से खत्म हो चुका है, आप उस इंसान से बात नहीं करते हो। लेकिन जैसा कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन बना रहता है, तो उस इंसान को आपकी एनर्जीज कॉन्स्टेंटली रिसीव हो रही होती हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, जब आप और उस इंसान की एनर्जीज आपको मिल रही होती हैं, इस तरह से गिव एंड टेक का चल रहा होता है एनर्जी वाइज। तो एक नेगेटिव इंसान की एनर्जीज जब आपसे अटैच होती हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होती है, चाहे मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हो या फिर हेल्थ लेवल पर हो।
तो ये एनर्जी फ्लो बना हुआ है। तो उस चीज़ से डिस्कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आज जो ये रिचुअल कर रहे हो, इसको करने के बाद क्या होगा कि जो उस इंसान की एनर्जीज आपके अंदर है वो वापस उसके पास जाएंगी, तो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस फील होनी शुरू हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया था कि वो इस केस में क्या होगा कि वो इंसान आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आपने बात बोलकर ख़त्म करा है कनेक्शन को, तो हो सकता है फिर वो आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाए। इट इज़ अ साइन कि अब उसकी एनर्जी उसको मिल चुकी है और आपकी एनर्जीज नहीं मिल रही है उसे। तो अब अगर यहाँ पर फिर जो एनर्जेटिक ब्लॉक है वो अपकमिंग वीडियोस का पार्ट है वो मैं बताऊंगी। तो ऐसे इंसान को आप रिलीज कर रहे हो, तो उसकी जितनी एनर्जी आपके एनर्जेटिक सिस्टम में है वो रिलीज कर रहे हो आप। एक टॉक्सिक इंसान की जो टॉक्सिक एनर्जीज आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है वो रिलीज कर रहे हो। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जैसे अगर आपने लिस्ट बना रखी है, फॉर एग्जाम्पल में भी 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, डिपेंड, आप अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, कि यहाँ पर आप बोल्ड लेटर्स में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में, मे बी नेम ऑफ द पर्सन, सो आपको उसका नाम पूरा सारा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, एक भी लेटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इस तरह से नाम लिखा, एंड फिर इसी तरह से नंबर 2 आप इस तरह से, अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको पता है कि, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि मैंने आपसे बोला है कि टॉक्सिक इंसान की एनर्जी आप अपनी एनर्जी सिस्टम से रिलीज़ कर रहे हो, ये उसके लिए है। तो इस तरह से आपने नंबर्स लिख लिए, एंड अब अगर 1 से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर आप लिखोगे आई रिलीज all the negative energy from my body and I release this person from my life now, and I completely release this person from my life now. ये ना मैं आपको लिख दूंगी, बता दूंगी जो भी मैंने आपसे अभी इसमें लिखा हुआ है, तो मे बी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपसे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पे आपने नाम लिखा है लोगों का जो भी आपको रिलीज़ करना है, जिनकी भी एनर्जी अपनी एनर्जी सिस्टम से आप रिलीज़ कर रहे हो, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उन तक जाएगी और वहीं पर जाएगी। जब आप रिलीज़ करते हो ना तो वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, वो सीधा उस इंसान के पास में जाती है। तो इससे क्या होगा, आपको रिलैक्स फील होगा। और जो अपनी एनर्जी बुलाने का सिस्टम है वो दूसरा है, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी एंड आई कंप्लीटली रिलीज दिस पर्सन और दीज मेनी पीपल फ्रॉम माई लाइफ फुली। इस तरह से करके ये मैं प्रॉपर आपको लिख के दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारी चीज़ें आप बोल्ड लेटर्स में लिखोगे, कंप्लीट जो कैपिटल लेटर्स होता है स्मॉल नहीं होना चाहिए, इसके इफेक्ट्स अलग होते हैं इसलिए बोला जा रहा है। इतना आपने जब लिखा तो उसके बाद में आप इसको क्या करोगे, ये ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इस तरह से आपने लिख लिया, इसको आप उल्टा इस तरह से फोल्ड करोगे बाहर की साइड। यही लोग गलतियां करते हैं, फिर रोते हैं कि पता ही नहीं है क्या कर रहा है, काम नहीं हो रहा, ठीक है। एंड देन 2 फोल्ड, देन 3 फोल्ड। तो इसको 3 बार फोल्ड करना है, इसी तरह से 2 बार ऐसे करना है और देन फाइनली ऐसे कर देना है। तो ये जो फोल्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको आप अपनी साइड करोगे तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। सो मेक श्योर। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करोगे एंड देन आप इसको बर्न कर दोगे। अब बर्न करने के लिए क्या करना है, ये भी ध्यान से सुनो। कोई ऐसा पर्टिकुलर आपके पास में आइटम होना चाहिए, जैसे बोल हो गया या फिर कोई प्लेट हो गई, किसी भी, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक श्योर प्लास्टिक ना हो, प्लास्टिक में तो गड़बड़ हो जाएगी और प्लास्टिक का यूज़ आपको नहीं करना है, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो इसको बर्न करोगे आप। अब बर्न करने के बाद में जब ये पूरा कंप्लीटली बर्न हो जाता है, इसमें सारे जो एशेस होते हैं ये आप टॉयलेट में फ्लश कर दोगे। आपका जो बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, फ्लश में फ्लश करना है।
अब फ्लश में आपको वो प्लेट लेकर नहीं जानी है। मेक श्योर आप ये जो एशेज़ होती हैं या तो हाथ से ले जाकर, राइट हैंड से ले जाकर उसमें थ्रो कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ किसी पेपर में डालकर, जैसे एग्जाम्पल की सारी एशेज़ हैं, अब उसको एक दूसरा पेपर लिया, वाइट पेपर लिया, उस पर कुछ और लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो उसमें उन एशेज़ को डाला और उसको थ्रो करके फ्लश कर दिया। मेक श्योर कि फ्लश करना होता है अगर आप इसे टॉयलेट में फ्लश कर रहे हो। अब जो नेगेटिव एनर्जीज को हम रिलीज करते हैं ना, स्पेशली किसी इंसान की, उसको टॉयलेट में फ्लश करने के फायदे क्या होते हैं? बड़ी स्पीड से उस इंसान को उसकी सारी एनर्जी रिटर्न हो जाती है, तो आपके अंदर एक कण भी फिर उस इंसान का रह नहीं जाता है। तो ये इफेक्ट होता है अगर आप टॉयलेट में फ्लश करते हो। अब इन केस अगर कोई दिक्कत है, आपको नहीं कर पा रहे हो फ्लश, कोई भी रीजन हो सकता है, तब आप क्या करोगे, इसको नेचर में थ्रो कर दोगे, ब्लो कर दोगे ले जाके ना, कि उसके बाद आपको कोई एफर्मेशन नहीं देनी है। कई बार और बड़ी सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो ये सेकंड स्टेप है कि अगर आप टॉयलेट में फ्लश नहीं कर रहे हो तो आप इसको बाहर क्या नाम है, फ्लश कर सकते हो। व्हाट्स हैपनिंग, एक सेकंड गाइस। तो ये आप कोशिश करना कि टॉयलेट में फ्लश करो। तो मेक श्योर जो मैंने आपको आज का रिचुअल बताया है वो है किसी भी नेगेटिव इंसान की जो एनर्जी है उसको रिलीज करने के लिए। जब भी इसको करो तो प्रायोरिटी आपकी उसको टॉयलेट में फ्लश करने की होनी चाहिए। अब दूसरा क्या होता है कि जैसे अगर आपको किसी आदत को रिमूव करना है, एग्जाम्पल कोई बैड हैबिट है, टॉक्सिक हैबिट है जिसको आपको रिलीज करना है, तब आप क्या करोगे कि सेम प्रोसेस फॉलो करोगे कि पेपर लिया, उस पर लिखा दैट आई हैव रिलीज्ड दिस पर्टिकुलर हैबिट, दिस पर्टिकुलर हैबिट इज कम्प्लीटली रिमूव्ड नाउ फ्रॉम माई लाइफ। उसके बाद में सेम उस साइड में फोल्ड करना है, उसको बर्न करना है, उस वाली एशेस को आप सिर्फ नेचर में बाहर ही ब्लो करोगे, एयर ब्लो कर दोगे, बाहर ले जाकर हवा में उसको उड़ा दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, अब इस रिचुअल को करना आपको इवनिंग में ही है, फुल मून नाइट पे करना है, इवनिंग में करना है। मेक श्योर कि आप 12 बजे से पहले पहले कर लो। ध्यान रहे कोई भी रिचुअल आप करते हो तो 12 बजे से पहले पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करा करो। इसके अगेन जो पीछे जो टाइमिंग होते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं। तो जब ये कर लोगे आप एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप भूल जाओ। तो ये इस तरह से रिचुअल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब ये जो रिचुअल है ये क्या है? ये फायर रिचुअल है। मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करा था कि जो आपकी पंच तत्वों की बैलेंसिंग होती है, 5 एलिमेंट्स की, ईजी प्रोसेस ही होते हैं, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आई एम शिवरिंग, आई एम बीइंग आस्क्ड नॉट टू शेयर ऑल दीज थिंग विद यू गाइस। या यही होता है ना। तो एक सेकेंड, तो आपको क्या करना है कि आपको ये मतलब जो मैंने बता दिया, देखा, बीइंग स्टॉप्ड, ओके, कि पंच तत्व जो होते हैं ये फायर रिचुअल है, एंड फायर रिचुअल से भी चीज़ें बहुत स्पीड से होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगी, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बता रही हूँ। तो इसका क्या करोगे आप, ये रिलीजिंग रिचुअल है और बहुत पावरफुल होता है। फुल मून पर करोगे तो इसके इफ़ेक्ट्स अलग होंगे। और अगर इन केस अगर आपको लगता है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रही है, या फिर अभी आपने किसी इंसान से फिजिकली कॉन्टैक्ट खत्म करा है, होता है ना कभी कभार, तो अगर फुल मून पे आप, फुल मून नहीं है अभी अराउंड मे बी 10-15 दिन नहीं है, तो आप किसी भी दिन इसको कर सकते हो, इवनिंग में कर सकते हो। बट ये है कि अगर आपने किसी और दिन करा है तो इसको सेम रिचुअल को आप फुल मून पे ज़रूर परफॉर्म कर दो। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि कल को आपको कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकनी है, तो प्रोसेस यही है। ये फायर रिचुअल है, फायर एलिमेंट है, और इससे पावरफुल कोई चीज़ होती नहीं है, और ये आपके हाथ में होता है, आपके कंट्रोल में है। अब ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम कब करती हैं, जब जितनी प्रेयर्स मैंने आपको बताई हैं, जितनी एनर्जी क्लेंजिंग आप करते हो, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होती है। सो ये है कि ये रिचुअल है, ये आप कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, एंड मैं आपको, आप मुझे ईमेल कर लेना, मैं ईमेल के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगी। इसमें जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर हैबिट में रिलीज करना है तो क्या लिखना है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं, तो मैं इस पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। तो फुल मून का ये मेन रिचुअल है, जब भी रिलीज करने के लिए होता है। तो फुल मून के आपके पास में 2 इस टाइम पे रिचुअल है। एक तो हो गया आपका जो वाटर चार्जिंग है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो मल्टीपल चीज़ों में। उसको आप कभी अपना टी कॉफ़ी बना रहे हो, या फिर खाने में आप यूज़ कर सकते हो, पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हो, नहाने के पानी में उसको ऐड करके नहा सकते हो। उससे आपका जो मून एनर्जी है वो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, और बड़े सारे बेनिफिट्स मैं उसके बता चुकी हूँ आपको मून वाटर के। तो ये बहुत ईजिली काम करता है, आसान सी चीज़ें हैं, ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं है। तो इसे कोई भी कर सकता है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। तो ये सिंपल सा रिचुअल है, आप इसको अभी जो फुल मून आ रहा है वो कर लेना, बट पता होना चाहिए। और जैसे क्या होता है ना कि अभी इससे बेनिफिट क्या होता है, जब आप एक चीज़ को रिलीज़ करते हो ना, नेगेटिव इंसान को रिलीज़ करते हो, नेगेटिव हैबिट को रिलीज़ करते हो, तो इस
पर्टिकुलर रिचुअल की वजह से क्या होता है, आपकी चीज़ें ना सरफेस पे आपको आनी शुरू हो जाएंगी कि नहीं इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ऐसा और कौन सा इशू है जो मुझे और रिलीज करने की ज़रूरत है। तो ये परफेक्ट रिचुअल है, फायर एलिमेंट है। तो अर्थ एलिमेंट पर मैंने आपको बताया था नीचे ज़मीन पर सोना होता है, जो आपको 21 डेज़ का रिचुअल आप करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप नीचे ज़मीन पर बैठ कर खाना खाओ, वो आपके अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करता है। तो ये आपका फायर एलिमेंट का रिचुअल है जिसको आप करोगे तो आपका रिलीजिंग हो रही है। अभी मैं रिचुअल्स आपसे और भी शेयर करूंगी आने वाले टाइम में, डिपेंड्स कि क्या चीज़ें मुझे गाइड करनी है, बट ये जो रिलीजिंग है तो ये आपको करना ज़रूर है। जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, मेक इट सेपरेट। अगर आप दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, अगर ये आपने पेपर लिया, इस पर आप किसी नेगेटिव इंसान को भी रिलीज कर रहे हो और नेगेटिव हैबिट के हो, तो ये नहीं करना है आपको, ध्यान रहे। आप फिर दो बार ही करोगे कि आपने एक बार पेपर लिया, उसमें जो नेगेटिव लोग हैं उनके नाम लिखे, उसको फिर बर्न करके फ्लश कर दिया, और या फिर बाहर नेचर में उसको थ्रो कर दिया। इवनिंग में ही करना है, 12 बजे से पहले पहले, 9 बजे शुरू करो या फिर 8 बजे इवनिंग टाइम में, फुल मून पे, पूर्णिमाशी वाले दिन। उसके बाद में दूसरा क्या है कि अगर आपको हैबिट भी सेम डे रिलीज करनी है, जैसे मैंने करा है, मैंने खूब करा ये चीज़ें ना, जब मुझे गाइडेड थी करने के लिए, जब मेरी अवेकनिंग होती है, और ये बहुत फास्ट काम करता है। तो ये आप क्या करोगे, तो फिर आप सेपरेट पेपर लोगे उसको हैबिट्स को रिलीज करने के लिए। तो ये कंबाइन नहीं करना है। आई एम श्योर कि एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया है, तो गलती नहीं करनी है। गलती करते हो फिर इसके लिए आपको नुकसान भी होते हैं। मिक्स एंड मैच कर रहे हो तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और किसी इंसान की एनर्जी को जब आप रिलीज करते हो ना, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है। अपनी चीज़ों को मिक्स मत करो। हैबिट्स एक अलग चीज़ है, जो आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो आप ही के अंदर चेंजेस रहने वाले हैं, अपनी हैबिट है। लेकिन एक इंसान की एनर्जी रिलीज करो तो वो दूसरी चीज़ है। तो मेक श्योर कि आप इसको कर लो, और कोई अगर डाउट हो स्टिल तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी इसका। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।